गुड आफ्टरनून एवरीवन। हम कल की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। कल हमने बेसिक्स किया था, आज हम उसके क्वेश्चंस देखते हैं कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं वो कैसे आए हुए हैं। ठीक है, ये स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, विजुअल है। ओके, तो हम कंटिन्यू करते हैं अपना सेम टॉपिक क्लॉक। उस पे क्वेश्चंस आए हुए हैं पी वाई क्यूज, वो हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, बेसिक कंसेप्ट जो हमने कल किया था वो उतना ही है, उतना सफिशिएंट है। और जो हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, एंगल बिटवीन आवर एंड मिनट एंड, वो क्या था? 60h - 11m डिवाइड बाई 2। यहाँ से वैल्यू प्लस और माइनस दोनों आती है, बट प्लस का सिग्निफिकेंस ये है कि मेरा आवर एंड होगा वो मिनट हैंड से आगे होगा, मिनट हैंड पीछे होगा। और माइनस का मतलब है कि मेरा मिनट हैंड होगा वो आवर एंड से आगे होगा। तो ये जो गिवन फॉर्मूला है वो नेगेटिव वैल्यू देगा। और यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी एंगल की, वो हो सकता है आपके ऑप्शन में ना हो। वो इसलिए होता है क्योंकि जो, मान लो ये दो एंड्स है, मिनट हैंड और आवर एंड, इनके बीच का एंगल होगा कुछ, अज्यूम कर लो ए एंगल होगा। तो एक सेकंड एंगल और भी बनता है इन दोनों के बीच में, वो है ये वाला। वो क्या होगा? 360 - ए, डिग्रीज में होंगे सारे। यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो डिग्री में आएगा। तो अगर ऑप्शन में ए नहीं गिवन हो तो 360 - ए करके देख लेना, वो ऑप्शन में हो सकता है। क्योंकि दोनों ही एंगल दोनों हैंड्स के बीच में बनते हैं। वो डिपेंड करता है कि आप उनको कैसे काउंट करते हो। ये जो बीच का एक्यूट एंगल बनता है वो काउंट करते हो, या फिर ऑब्ट्यूस एंगल यानी न्यून कोण या अधिक कोण। ठीक है, तो होपफुली यहाँ तक का बेसिक हमने कल किया था वो आप सभी को क्लियर भी होगा। आज हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने कल किया था, प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस हमने देखा था, और ये एंगल दो कैसे होंगे वो हमने देखा था। तो कुछ हमने एग्जांपल्स भी किए थे। ठीक है, आज हम क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2014 में आया हुआ। द इसमें अज्यूम करना बोल रखा है कि आप अज्यूम कर लेना ये कि द आवर एंड मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव विदाउट जर्किंग। इसका मतलब है कि जो दोनों सुइयां हैं वो स्मूथली मूव कर रही है। ऐसा नहीं है कि आवर एंड 4 पे था फिर 5 पे अचानक से आता है, नहीं, वो स्मूथली मूव करता है, यानी कि 4 के बाद में थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है फिर 5 पे आता है। ठीक है, जर्किंग नहीं है। ये नहीं गिवन हो ऐसा अजम्पशन तो भी हमें यही अज्यूम करना है कि जो हैंड्स है दोनों वो स्मूथली मूव करते हैं, कंटिन्यूअसली रोटेट करते रहते हैं। द क्लॉक शोज अ टाइम बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। टाइम दे रखा है उनमें, वो 8 से 9 बजे के बीच का है। द टू हैंड्स ऑफ अ क्लॉक आर वन अबव द अदर। दोनों हैंड्स एक दूसरे के ऊपर है। टाइम है 8 से 9 के बीच में, और दोनों हैंड्स आर वन अबव द अदर, यानी दोनों के बीच में एंगल है वो 0 डिग्री का है। 0 भी बोल सकते हो, 360 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो दोनों हैंड्स के बीच का एंगल 0 डिग्री पे है, और दोनों हैंड्स है वो 8 और 9 के बीच में है, क्योंकि टाइम है वो बिटवीन 8 o'clock एंड 9 o'clock। ठीक है, 8 और 9 o'clock के बीच में आवर एंड तो हमेशा 8 और 9 के बीच में रहेगा। इन दोनों के बीच में कहीं अपना आवर एंड है, और चूंकि एंगल 0 डिग्री दे रखा है तो इट मीन मिनट हैंड भी इसी इन दोनों के बीच में है। अब इसने पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, नियरेस्ट इंटीजर में बताना है, रफ बताना है, मतलब कि आसपास का इंटीजर कौन सा होगा, पूर्णांक कौन सा होगा, उसमें बताना है। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल द टू हैंड्स बी अगेन लाइंग वन अबव द अदर। यानी कि अब कितने टाइम के बाद में, जो 8 और 9 के बीच में ये दोनों हैंड्स 0 डिग्री एंगल पे है, तो क्वेश्चन में ये पूछा है कि आफ्टर दिस टाइम, यानी इस टाइम के बाद में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, कितनी मिनट्स के बाद में दोनों हैंड्स फिर से 0 डिग्री एंगल पे होंगे।
यानी जो 9 और 10 के बीच वाला टाइम होगा, तब दोनों हैंड्स एक बार फिर से 0 डिग्री पे आएंगे, तो वो कितनी मिनट के बाद में आएगा वो हमें बताना है। तो हमने कल किया था, मैंने आपको 11 टाइम्स 0 डिग्री पे होता है, वो सारे के सारे टाइम निकाल के दिखाए थे कि कैसे। एक तो 12 बजे होता है, फिर 1 बजकर 5 मिनट 5/11 पे होता है, फिर 2:10 10/11 पे होता है, 3:16 1/11, ऐसे बताया था ना, अलग अलग टाइम पे। मतलब इन सब टाइम पे मेरे दोनों जो सुइयां हैं, दोनों हैंड्स है, वो 0 डिग्री एंगल पे होती है। तो इन सब टाइम में एक कॉमन चीज क्या थी, सब में एक यूनिक डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या था? 65 5/11 मिनट्स, है ना। यहाँ भी यही था। तो इसने क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 और 9 के बीच में दोनों जो हैंड्स है वो एक दूसरे के ऊपर यानी 0 डिग्री एंगल पे है। तो नेक्स्ट टाइम 0 डिग्री एंगल कितनी मिनट के बाद में होगा? तो कितनी मिनट के बाद में होगा? 65। 65, यानी रफ पूछा है ना, नियरेस्ट इंटीजर। एग्जैक्ट तो होगा 65 5/11 मिनट्स। और वो नेक्स्ट कब होगा? 8 से 9 के बीच में है, तो 9 से 10 के बीच वाले टाइम है कभी, 9 बजकर कुछ मिनट्स और कुछ मिनट्स पे होगा। ये हमने कल किए थे, आपको अगर याद हो तो सारे। तो 65 5/11 मिनट्स के बाद में होगा नियरेस्ट इंटीजर, मतलब उस इंटीजर में बताना है, तो क्या होगा? 65। ठीक है। इसलिए हमने कल ये किए थे, कई बार ये सिंपल की चीजें एग्जाम में डायरेक्ट यूज हो जाती है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। तो दोनों हैंड्स है वो 11 टाइम्स 12 घंटे के अंदर, 12 आवर्स सिस्टम के अंदर, मिनट हैंड और आवर हैंड 11 टाइम्स 0 डिग्री या फिर 360 डिग्री एंगल बनाती है, 11 टाइम्स। ठीक है। 12 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, सो ऑन। बट 11 12 और 1, ये जब तीन होते हैं, इन तीनों में से केवल एक ही बार 12 बजे, एग्जैक्ट 12 बजे दोनों सुइयां 0 डिग्री एंगल पे होती है। 11 से 12 के बीच में नहीं होता, 12 से 1 के बीच में नहीं होता, यानी इन तीनों टाइम के बीच में केवल एक ही बार बनता है। तो इसलिए हमारे जो टोटल नंबर ऑफ टाइम्स जब मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में एंगल 0 डिग्री होगा, वो 11 टाइम्स होगा। हेलो, भाई कौन है? शायद सर का होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। यस सर, आ गया। ठीक है ना, ये सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल ही है वैसे इस टॉपिक पे। ये 15 में आया क्वेश्चन, 2015 में। क्वेश्चन है कि बिटवीन 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes. 8 मिनट हैंड है वो आवर हैंड से थोड़ा आगे होगा, तो किस टाइम पे होगा? विल बी ahead of the hour hand by 3 minutes. तो बताओ कितना आगे होगा? क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या? एक बार चेक कर लेता हूँ। मिनट हैंड आगे, इट मीन्स जो एंगल होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? नेगेटिव। नेगेटिव साइन लेना हमें। ये देखता हूँ 3 मिनट्स लिखा है या फिर 3 डिग्री लिखा है कुछ। चलो 1 मिनट आगे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते। ये 17 में आया क्वेश्चन है, उसको बाद में करते हैं। 17 में क्या आया हुआ है? सॉरी,
सर का माइक कौन है ना शायद। यस सर। ऐसा रात से टुकड़े टुकड़े लगाए हुए। मैं उनको मैसेज करता हूँ ये सर जो को। है रात से लगाए हुए है। क्वेश्चन है अबाउट लूजेज 2 minutes in every दूर दूर 24 तक hours। रहा रात से नहीं बदलता। हाँ, मैं लगा मैंने उनको सबको मैसेज ऊपर किया है, मेरे शायद वो से। देख लेंगे। हाँ। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, ठीक है, while another watch gain उसमें 2 minutes उनको in फायदा हो every रहा है भाई साहब, जिनका राई वाई पहले धो रहे थे उनको पानी नहीं देना पड़ेगा। 1 सेकंड में उनको कॉल कर लेता हूँ सर। बाकी सबको नुकसान। हाँ अगर बाकी सबको नुकसान है। जैसे राई में जो जिनके पहले धो गए थे उनका पानी देने का टाइम है। लोगों की बॉडी डिले होगी। A watch loses 2 minutes in every 24 hours, while another watch gains 2 minutes in every 24 hours। यानी दो कोई फॉल्टी वॉचेज हैं, उनमें से एक है वो 2 मिनट हर 24 घंटे में 2 मिनट डिले हो जाती है, लूज करती है अपना टाइम। और एक दूसरी वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट गेन करती है, ठीक है। मैं तो एग्जैक्ट टाइम नहीं दिखा रही, दो फॉल्टी वॉचेज है हमारे पास। एक वॉच है वो हर 24 घंटे में 2 मिनट्स लूज करती है, और लूज करती है मतलब माइनस में रह जाती है। और सेकंड जो वॉच है वो 2 मिनट्स गेन करती है, यानी वो प्लस हो जाती है। तो अब इन दोनों घड़ियों के बीच में कितना टाइम है? तो दोनों में कितना डिफरेंस रहता है हर 24 घंटे बाद? मान लो ऐसे है कि एक तो 23:58 दिखाती है, और 4 minutes। एक एक 0:02 दिखाती है। तो 4 मिनट्स का गैप हो गया 24 आवर्स में। 4 मिनट्स का गैप हो गया इन दोनों जो वॉचेज है हमारी, वो हर 24 आवर्स में दोनों के बीच में 4 मिनट्स का गैप आ जाता है, ठीक है। एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट द टू वॉचेज शोड एन आइडेंटिकल टाइम। एक ऐसा इंस्टेंट था जब दोनों घड़ियों ने सेम टाइम दिखाया। अब बताओ दोनों सेम टाइम कब दिखाती है? हम बोलते हैं ना कि अगर खराब घड़ी है तो वो भी एक बार सही टाइम बताती है, यानी एक जब साइकिल पूरा हो जाता है। ऐसे अज्यूम कर लो, हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे ना सर्कुलर ट्रैक में दौड़ने वाले, जो उसमें रिलेटिव स्पीड निकालते थे। मान लो एक पर्सन की स्पीड ऐसी है कि वो एक 1 आवर में टू सर्किल्स लगाता है। एक सर्किल कंप्लीट किया फिर दूसरा सर्किल। और एक पर्सन की स्पीड है वो 1 आवर में 3 सर्किल कंप्लीट करता है। तो वो मिल ही जाते हैं ना, क्योंकि एक सर्किल का गैप आ गया दोनों के बीच में, तो वापिस एक बार मिल जाते हैं। तो ये दोनों घड़ियां जब आइडेंटिकल टाइम दिखा रही है, तो किस टाइम आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी? कि वो 24 आवर्स वाला एक बार सर्किल पूरा हो जाएगा, घड़ी घूम जाएगी, तब एक बार फिर से वो आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। तो 24 आवर्स के बाद 24 यानी कि ये गैप, ये अभी 4 मिनट का गैप है, ये करते करते अगर ये 24 घंटे का गैप हो जाए तो घड़ियां वापिस से आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी, है ना। ये 24 आवर सिस्टम वाली घड़ी है जिसमें 1 से लेके 24 बजते हैं, ये ऐसे, ठीक है। तो जो लेट चल रही है घड़ी, या दोनों घड़ियों के बीच का जो रिलेटिव टाइम है वो 24 घंटे का हो जाएगा। मतलब जो फास्ट चलने वाली घड़ी वो घूम के एक साइकिल लगा देगी, तब कम फास्ट चलने वाली घड़ी यहीं पे होगी, और तब तक मान लो इसका 10वां राउंड हुआ और उसका 9वां राउंड हुआ, तो एक बार मिल जाएगी दोनों। तो जब कंप्लीट 1 सर्किल का डिफरेंस होगा, यानी कंप्लीट 24 आवर का डिफरेंस होगा, तब जाके वो फिर से एक बार आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। एक तो आइडेंटिकल टाइम दिखाया उन्होंने जब शुरू किया था उन्होंने, फिर वो 24 घंटे बाद 2 मिनट आगे 2 मिनट पीछे हो गई। अब ये जो गैप 4 मिनट का है, जब ये गैप 24 आवर्स का हो जाएगा,
तब जाके ये दोनों घड़ियां एक बार फिर से आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। यहाँ तक समझ में आया आपको? मतलब कि 12 o'clock पे। 24 आवर वाले सिस्टम पे, ये 24 आवर सिस्टम वाली क्लॉक पे जब दोनों के बीच में फिर से एक पूरे साइकिल का डिफरेंस आ जाएगा, एक पूरे सर्किल का डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि स्लो चलने वाली वॉच है वो अज्यूम कर लो कि उसने 8 राउंड्स कंप्लीट कर लिए 24 आवर्स की, और जो फास्ट चलने वाली है वो अगर 9 राउंड कंप्लीट कर लेगी सेम टाइम में, क्योंकि वो फास्ट चल रही है तो 40 घड़ी ना फास्ट चल रही है थोड़ी थोड़ी, तो वो फिर से एक बार एक ही जगह पे मिल जाएगी, यहाँ पे कहीं भी हो एक जगह मिलेगी, तो फिर से उनमें एक साथ एक जैसा टाइम दिखेगा। तो ये गैप 4 मिनट का गैप इन्होंने क्रिएट किया था 24 घंटों में मिलके, यानी 1 डे में। तो ऐसा गैप 24 आवर्स का लेके आना है, तो कितना टाइम लगेगा 24 आवर्स का गैप आने में? 4 मिनट का गैप क्रिएट करने में उनको टाइम लग गया 1 डे। तो हमें 24 आवर्स का गैप क्रिएट करना है, तो कितना कितना टाइम लगेगा? 24 आवर में कितनी मिनट होती है? 24 × 60 ना, 1440, यानी कि 4 मिनट का गैप इन दोनों घड़ियों में हुआ था 1 डे में। 1440 मिनट का गैप जब हो जाएगा दोनों में, तब ये फिर से एक जैसा टाइम दिखाएगी। डेट अलग अलग हो सकती है, किसी में डेट कुछ भी होगी बट टाइम तो सेम होगा। ऐसे होगा कि एक में आज की डेट में 30 अक्टूबर को 2 बजे हैं, एक दिखाएगा 29 अक्टूबर को 2 बजे, यानी 24 आवर का पूरा गैप आ जाएगा। डेट अलग अलग होगी बट टाइम दोनों में आइडेंटिकल होगा, क्योंकि पूरा सर्किल जब रोटेट होगा तभी वो टाइम सिमिलर होगा। तो 4 मिनट का गैप है इन दोनों में एक दिन में, तो 1440 मिनट का गैप कितने टाइम में होगा? 360। 1/4 इंटू 440, कितना होगा ये? 360। 360 डेज में, यानी कि वापिस ये टाइम 360 डेज के बाद में आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी दोनों घड़ियाँ। हर रोज इनमें 4-4 मिनट का डिफरेंस आता जाएगा आता जाएगा। जब 360 डेज हो जाएंगे दोनों को चलते हुए, तब कंप्लीट 24 आवर्स का गैप होगा, तब वो कंप्लीट आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। ठीक है, एक एक घड़ी पूरी एक दिन पीछे हो जाएगी उस फास्ट चलने वाली घड़ी से। जो स्लो मूव करती है वो वॉच फास्ट मूव करने वाली वॉच से कंप्लीट 1 डे का गैप हो जाएगा, 24 आवर्स का गैप हो जाएगा, तब वो एग्जैक्टली आइडेंटिकल टाइम दिखाएगी। टाइम सेम होगा दोनों में, डे अलग अलग होगा, डेट अलग अलग होगी। तो होपफुली क्वेश्चन समझ में आया। इसका आंसर क्या होगा? The two watches show the identical time again on completion 30 days, 90 days, 120, तो आंसर होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, डाउट किसी को? नो सर। ओके, हाँ ये 19 में आएगा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours। एक वॉल क्लॉक है वो हर 24 घंटे में 10 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब ये भी 40 क्लॉक है। A wall clock moves 10 minutes fast in every 24 hours। The clock was set right to show the correct time at 8 a.m. Monday। 8 a.m. मंडे को इस क्लॉक को सही किया गया था, तब ये टाइम सही दिखा रही थी, बट हर 24 घंटे में 10 मिनट आगे हो जाती है, फास्ट हो जाती है। पूछा है कि व्हेन द क्लॉक शो द टाइम 6 p.m, ये क्लॉक का टाइम है, मतलब गलत टाइम है, क्योंकि वो हर 24 घंटे में 10 मिनट ज्यादा दिखा रही है, तो गलत टाइम है 6 p.m ऑन वेंसडे। तो व्हाट इज द करेक्ट टाइम? अगर ये वॉच ने दिखाया है टाइम वेंसडे को, तो इस टाइम एक्चुअल टाइम क्या रहा होगा, वो हमसे पूछा है।
तो वे देखो मंडे टू वेंसडे आ गए, 8 AM मंडे, 8 AM मंडे से लेके 8 AM ट्यूसडे तक, फिर 8 AM वेंसडे तक, और फिर इसी दिन 6 PM वेंसडे। तो कितना टाइम हो गया? 24 आवर्स। 24 आवर्स इन दोनों के बीच में ये कितने आवर्स हो गए? 8 AM से 8 PM तक 12 होते 10 हो गए ना। वेंसडे को 8 AM से लेके 6 PM तक कितने टाइम हो गया? 10 आवर्स। तो टोटल कितना टाइम हो गया? 58 आवर्स, है ना। 48 10 58। अब वो वॉच 24 आवर्स में 10 मिनट आगे हो जाती है, हर 24 आवर्स में 10 मिनट्स आगे हो जाती है। तो 58 आवर्स में कितनी आगे होगी? 1 आवर में कितनी आगे होगी? 10/24, और फिर 58 का निकाल लो। 10/24 इंटू 58 आवर्स कितनी मिनट आगे होगी? ये देखो मिनट में आएगा आंसर। ट्वेंटी 4.01 आता है क्या? 24 ही मान लो एक बार रफली। 24.16 इतनी मिनट से। तो ये जो वॉच थी जिसको 8 AM मंडे को सही किया गया था, ये 6 PM वेंसडे तक पहुंचते पहुंचते 24 मिनट्स एक्स्ट्रा टाइम दिखा रही है। 24 मिनट्स एक्स्ट्रा दिखा रही है, मतलब वो आगे चलने लगी। फास्ट तो है ही वो। 24 घंटे में 10 मिनट आ गई, फिर अगले 24 घंटे में 10 मिनट और आगे हो गई, फिर अगले 10 घंटे में कुछ और आगे हो गई। तो टोटल 58 आवर्स में वो वॉच 24 मिनट्स आगे हो चुकी है। तो जब इस वॉच में 6 PM था तो एक्चुअल टाइम कितना रहा होगा उस टाइम? 5:36 PM रहा होगा लगभग, क्योंकि 24 मिनट तो इसने एक्स्ट्रा टाइम दिखाया है, ये एक्स्ट्रा टाइम है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 5:36 PM। सर डाउट ये इस क्वेश्चन बताइए, में भी? सर ये बताइए, इसमें लिखा है कि 10 मिनट फास्ट हो जाती है, मतलब वो आगे की तरफ चली जाती है। बट हाँ इसमें मतलब आगे ऑप्शन का टाइम में दिखा जो रही है। टाइम दिया हुआ है वो 6 PM से पहले का दिया हुआ है, 5:36 5:30 इस तरह से। एग्जैक्टली तो वो वॉच का टाइम है ना, वॉच आगे निकल गई तो आगे का टाइम दिखा रही है, एक्चुअल टाइम तो उसके पीछे रह गया था। वॉच फास्ट चलने का क्या मतलब है कि आपके घड़ी में 5 बजे हैं तो वॉच ने 6 बजे दिखा रखा है। फास्ट का मतलब ये तो हुआ। ओके ओके। तो ये और वॉच का टाइम है 6 PM। आपको करेक्ट टाइम पूछा है, ये वॉच का टाइम करेक्ट नहीं है क्योंकि फास्ट चल रही है तो टाइम गलत है वो। आपसे पूछा है कि उस टाइम एक्चुअली कितना टाइम हुआ था जब वॉच ने 6 PM दिखाया था। तो एक्चुअली तो कम ही टाइम हुआ था कि वॉच ने तो ज्यादा टाइम दिखाया ना। फास्ट चलने वाली वॉच का क्या मतलब है कि वो आगे निकल रही है। हर 24 घंटे में वो वॉच, मान लो 8 AM मंडे को सही किया था, जब 8 AM ट्यूसडे हुआ था एक्चुअली में, तो इस वॉच ने 8:10 दिखा दिया था उस टाइम, 10 मिनट आगे थी। जब 8 AM वेंसडे हुआ था तो अगले 24 घंटे में इस वॉच ने 8:20 दिखा दिया था, यानी फिर ये 20 मिनट आगे निकल गई। ऐसे करके इसने जब 6 PM दिखाया, 8:20 की तरह से 6 PM दिखाया, तब ये वॉच यहाँ पे 20 मिनट आगे निकल गई थी। अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे निकल गई, तो 24 मिनट आगे हो गई थी। ये वॉच का टाइम है 6 PM। तो उस टाइम हमारा टाइम इसके हिसाब से कितना रहेगा? 5:24, सॉरी 5:36। और सर एक तो और हम चीज था, जैसे इसमें लिखा है द क्लॉक वाज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम 8 PM ऑन करेक्ट। मंडे। इसका मतलब हमने अपनी वॉच को संडे को सेट किया था ताकि मंडे का टाइम हमें सही दिखा सके। यही मतलब हुआ ना इस लाइन का। संडे को सही किए नहीं, हमने 8 AM मंडे को सुबह उस गलत घड़ी का भी टाइम एक बार 8 AM करके छोड़ा था, जो एक्चुअल टाइम भी उस टाइम 8 AM था। ठीक है। एक्चुअल में जो टाइम मंडे को 8 AM था, उसी टाइम हमने इस रॉन्ग जो वॉच थी, फॉल्टी वॉच थी, उसका टाइम भी 8 AM सेट किया था। इस टाइम ये जो रॉन्ग ओके, वॉच थी उसका टाइम समझिए हमने सर। करेक्ट किया था, मतलब जो एक्चुअल टाइम था वही हमने इस वॉच का किया था। बट इसके टेक्निकल फॉल्ट की वजह से ये 24 घंटे में फिर इसने 10 मिनट आगे दिखाया, फिर अगले 24 घंटे में 10 मिनट आगे, फिर अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे दिखा दिया।
द क्लॉक वाज सेट राइट टू शो द करेक्ट टाइम एट AM मंडे, मतलब मंडे को घड़ी में पिन होती है ना, उससे उन्होंने से किया था टाइम कि अब ये एग्जैक्टली टाइम 8 AM हुआ है। 8 AM भी आपकी नॉर्मल घड़ी में हुआ है, 8 AM हमने फॉल्टी घड़ी में भी सेट किया है। बट फॉल्टी वॉच है तो वो उसने टाइम फिर से गलत दिखाना स्टार्ट किया होगा, और हर 24 घंटे में 10 मिनट गलत दिखा रही है, आगे निकल जाती है। तो एक्चुअल टाइम 8 AM ट्यूसडे हुआ था, उस टाइम इस वॉच में फॉल्टी वॉच में 8:10 हो रखा था। जब 8 AM वेंसडे हुआ था उस टाइम इस फॉल्टी वॉच में 8:20 हो रखा था। जब इस फॉल्टी वॉच में 6 PM हो गया था तो हमारा एक्चुअल टाइम कितना था? 20 मिनट यहाँ पे आगे हो गई थी, यहाँ पे 24 मिनट आगे हो गई, अगले 10 घंटे में 4 मिनट और आगे हो गई, तो है ना। इसलिए 24 आएगा। घंटे में 10 मिनट आगे होती है तो 58 मिनट में 24 आवर आगे हो गई। तो ये उस वॉच का टाइम है, ये वॉच का टाइम है व्हेन द क्लॉक शोज द टाइम 6 PM ऑन वेडनेसडे। अब पूछा है कि वो तो क्लॉक का टाइम है, कि वो क्वालिटी क्लॉक है आगे निकल गई, तो ये उस क्लॉक का टाइम 6 PM है। आप बताओ कि व्हाट इज द करेक्ट टाइम, यानी उस टाइम एक्चुअली टाइम कितना रहा होगा। जिस टाइम इस 40 वॉच ने 6 PM दिखा दिया, तो हमारी 40 वॉच इतने 58 घंटों में 24 मिनट आगे निकल गई थी, तो मेरा करेक्ट टाइम 5:36 PM रहा होगा, कि उस टाइम वॉच ने 6 PM दिखा रखा था, ठीक है सर, आ गया। थैंक यू। है ना। यस और सर। और किसी को डाउट? नो सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 21 में है। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइम्स डू द आवर एंड एंड मिनट एंड ऑफ द क्लॉक मेक एन एंगल ऑफ 180 डिग्री विद ईच अदर। ये सिंपल क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, सिंपल एंगल पूछा है कि किस टाइम पे आवर एंड एंड मिनट एंड के बीच में 180 डिग्री का एंगल होगा। टाइम गिवन है, आपको अंदाजा लग गया होगा मोटा, 7 के बाद में कुछ है, 7 से 8 के बीच में ऐसे मान लो, है ना। सारा टाइम 7 से 7, 5, 7, 7, 5 to 7, 10। तो 7 से 8 के बीच में किस टाइम मेरी मिनट हैंड और आवर हैंड 180 डिग्री एंगल पे होंगे, वो हमें बताना है। तो 60H माइनस 11M/2 इक्वल्स टू 180। ठीक है, ये प्लस माइनस दोनों हो सकता है, दोनों साइड से 180 तो 180 रहता है, प्लस साइड से माइनस साइड से। 60H की जगह क्या रखूंगा मैं? टाइम 7 से 8 के बीच में, तो आवर वाला तो हमेशा 7 होगा, माइनस 11M/2 इक्वल्स टू 180। 420 माइनस 11M, ये 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 360। 11M उस साइड में जाएगा तो ये इधर आएगा, तो 420 माइनस 360 कितना होगा? 60। M की वैल्यू 60 डिवाइड बाई 11, तो 5/11, यानी 7 बज के, ये 7 था, 7 से इतनी मिनट आगे निकल गया, 7 बज के 5 मिनट, 5/11 पे मेरे दोनों हैंड्स होंगे, वो सॉरी 180 पे होंगे, 0 पे नहीं, 180 पे ऐसे होंगे, 180 एंगल होगा। तो ऑप्शन कौन सा होगा? सी, एट सी ऑप्शन होगा। डी कैसे होगा? डी को 7 कंप्लीट। 5 ओ सॉरी 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 होगा, सॉरी सॉरी सर। डी होगा ना। ये टाइम देखो, ये इतनी मिनट ये सर ऊपर भी डी है इसमें, ऑप्शन होगा यस। डी होगा, ये भी ध्यान रखना एग्जाम में। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ी सी मिनट ऊपर निकल गई, उसकी कुछ सेकंड है ये जो ऊपर निकल गए, आधी मिनट है लगभग। 5/10 होता तो पूरा हाफ होता, आधी मिनट के आसपास, 7:05 से थोड़ा ज्यादा है, 7 बज के लगभग 5:30 मिनट है, तो टाइम क्या होगा? 7:05 to 7:10 के बीच में कहीं होगा, तो ये उसके बीच में, तो मेरा आंसर होगा डी। ये ध्यान रखना, आप सिंपल क्वेश्चन गलत कर दोगे तो उसका बहुत दुख होता है फिर। यस सर। ये 22 में आया क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप ट्राई भी कर सकते हो। बिटवीन 3:16 PM एंड 3:17 PM बोथ आवर एंड मिनट हैंड कोइंसाइड मतलब उनके बीच का एंगल 0 डिग्री का है। आप बताओ 3:16 PM और 3:17 PM पे मेरे दोनों आवर्स 0 डिग्री पे होते हैं कि नहीं होते? ये टाइम क्या है? 3 से 4 के बीच का है ना, ऐसे मान सकता हूँ मैं।
अब निकाल के देख लो 3 से 4 के बीच में वो कब कॉइंसाइड करती है। तो 60h माइनस 11m डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 0। h की जगह आप 3 रख सकते हो, 11m डिवाइड बाई 2, इधर 0 ही हो जाना है इसका। तो 180 माइनस 11m बराबर 0। तो 180 इक्वल्स टू 11m, m इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 11। तो कितना आंसर आएगा? 16 4/11। 4/11। तो टाइम क्या हो गया? ये 3 था ना, 3 आवर था, ये मिनट से आ गई। 3:16 से थोड़ा सा ज्यादा, तो वो बिटवीन 316 एंड 317 हो गया ना। बिटवीन 316 एंड 317 PM बोथ आवर एंड एंड मिनट हैंड कोइंसाइड। तो सही है बात। यस। यस सर, राइट है। वैसे हमने कल भी किया था, ये हर 55 सॉरी 65 5/11 मिनट्स के बाद में कोइंसाइड करती है। तो 12 के बाद में 1 5 इस पे करती है, फिर सेकंड इस पे करती है, और थर्ड 316 4/11 पे करती है। तो ये टाइम था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? बिटवीन 4:58 PM एंड 4:59 PM, यानी 1 मिनट का टाइम है। बोथ मिनट एंड सेकंड हैंड, यहाँ पे ध्यान देखो सेकंड का भी जिक्र है। सेकंड हैंड कॉन्साइड, मिनट और सेकंड हैंड कॉन्साइड करती है। अब हमने तो ऐसा कोई पढ़ा ही नहीं सेकंड हैंड और मिनट हैंड का, बट आप बताओ कि करेगी कि नहीं करेगी। 1 मिनट का टाइम है, देखो पूरा। करेगी श्योरली। एक 1 मिनट में सेकंड हैंड तो अपना पूरा साइकिल लगा लेती है ना। आपने देखा था कि सेकंड हैंड 1 मिनट में 360 डिग्री का पूरा साइकिल लगा लेती है ना। हर मिनट में वो घूमती है, पूरी घड़ी का चक्कर लगाती है। तो मिनट हैंड आपकी कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, सेकंड हैंड उसके ऊपर से तो एक बार निकलेगी निकलेगी। समझे मेरी बात? यस सर। कि सेकंड हैंड तो 1 मिनट के टाइम में एक पूरा साइकिल लगाएगी। जब वो पूरा साइकिल लगाएगी, मतलब यहाँ से स्टार्ट करेगी, यहाँ यहाँ से स्टार्ट करके जब वापस यहाँ आएगी तब 1 मिनट होगी। जब यहाँ से निकल के वापस आएगी तो उसके बीच में कहीं ना कहीं तो मिनट हैंड होगा, चाहे यहाँ हो कहीं भी हो। तो एक बार तो उसको क्रॉस करते हुए आएगी, यानी एक बार तो उसके ऊपर से आएगी, कॉन्साइड करते हुए आएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी। तो सेकंड हैंड तो डेफिनेटली 1 मिनट में मिनट हैंड, यहाँ पे आवर हैंड लिखा होता तो भी बात सही होती, क्योंकि मिनट हैंड आवर हैंड दोनों सुई घड़ी के अंदर ही होंगे, तो उसके ऊपर से ही आएगी सेकंड हैंड। जब कोई हैंड आपका पूरा साइकिल कंप्लीट कर लेती है, इट मीन्स वो बाकी दोनों हैंड्स के ऊपर से निकल के आई है कम से कम एक बार। तो मतलब कम से कम एक बार के एक बार निकलेगी 1 मिनट में, कम से कम या मैक्सिमम एक बार। तो एग्जैक्टली एक बार सेकंड हैंड है वो मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों से होके हुए आएगी, इन दोनों के ऊपर से आएगी, 0 डिग्री का एंगल बनाते हुए आएगी। तो इस 1 मिनट में डेफिनेटली मिनट हैंड और सेकंड हैंड एक बार कोइंसाइड करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट समझ में आया आपको? यस सर। सर आगे। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट अच्छा था, वो आपको करना था। सेकंड सिंपल कॉमन सेंस पे था। तो 22 में आया क्वेश्चन है, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है। 24 का क्वेश्चन, ये इजीएस्ट क्वेश्चन बोल सकता हूँ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड व्हेन द क्लॉक शोज फॉर 25 आवर्स? पिछले 2-3 सालों से देखो 21 में 22 24 ये इसी फॉर्मूले पे आ रहे हैं। वो 40 वॉट्स वाला पहले आते थे। अब इस फॉर्मूले में हमें एंगल निकालना है, तो एच की जगह क्या रखोगे आप? और 4 और 11 एम की जगह 25। 45। डिवाइड बाई 2। तो कैलकुलेट करो, 240 माइनस 25 11 क्या होगा? 275 डिवाइड बाई 2 कितना होगा? -35/2।
-17.5 डिग्री। माइनस का सिग्निफिकेंस आपको पता ही है, 4:25 पे कौन सी हैंड आगे होती है? मिनट हैंड। मिनट हैंड आगे होती है, इसलिए माइनस है। बाकी आंसर क्या होगा? 17.5। फाइव। सी अपना आंसर हो जाएगा। माइनस का इतना ही सिग्निफिकेंस है कि हमारी मिनट हैंड है वो आवर हैंड से आगे निकल गई है। तो 4:25 पे हम घड़ी में टाइम देखते हैं, तो 4:25 पे मिनट हैंड तो 5 पे होती है, आवर हैंड होती है 4 और 5 के बीच में कहीं होती है, तो मिनट हैंड आगे होती है आवर हैंड से, इसलिए माइनस आंसर है। और इजी क्वेश्चन था और अभी रिसेंट में 24 में आया हुआ है। डाउट किसी को? सर। हाँ सर। 24 में एक क्वेश्चन और भी आया है, 2 क्वेश्चन है और ये आप ध्यान से देखना। हाउ मेनी टाइम्स द आवर हैंड and the minute hand coincide in a clock between 10 a.m. and 2 p.m. टाइम पे बहुत फोकस रखना। सेम डे मतलब उसी दिन 10 am से लेकर 2 pm के बीच में आवर एंड एंड मिनट एंड कोइंसाइड मतलब 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाते हैं वो हमें बताना है। 10 am to 2 pm, एक तो 10 से 11, फिर 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2। ये हमने कल किया था, अब बताओ। 1:05 इस पे बनाता है एक, तो एक 10:54 समथिंग यहाँ भी होता है, समथिंग बाई 11। अब बताओ, यहाँ पे एग्जैक्टली 12 बजे बनाता है। मैंने बताया ना 11 से लेके 1 के बीच में केवल एक ही बार होता है ना। 11 आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो, जो हमने कल की थी इस फॉर्मूले में रख के। 11 से 12 के बीच में आप करोगे तो एग्जैक्टली 60 मिनट आएगी, तो 11:60 पे बनाएगा, यानी कि वो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा, 11:60 का मतलब 12 बजे, तो 12 बजे बनाएगा एकदम। तो कितनी बार बनाएगा टाइम्स। इस दरमियान? एक वो 11 हमारा तभी होता है क्योंकि वो यहाँ पे कोई सर्कल नहीं बनता ना यहाँ बनता, ये बीच में एक बार बन जाता है, यानी इन दोनों का एक ही बार बनता है, इसलिए वो 11 टाइम्स होते हैं 12 आवर में। और इन्होंने टाइम भी वही चूज किया है 10 से 2 के बीच का, जिसमें 11, 12 और 1 तीनों आ जाते हैं। तो कितने कितने टाइम से कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाता है? ये कोइंसाइड वाला क्वेश्चन पिछले 21, 22, 24 3 बार आ गया है ना। 22 में 316, 317 के बीच में आया था, उससे पहले एक बार आया था, एक बार ये भी आ गया। तो अब बताओ कितने टाइम्स? 3 टाइम्स 3 टाइम्स। है ना। ये समझ में तो आ गया था ना आपको, यहाँ पे एक ही बार क्यों बनाता है, क्योंकि जब हम कैलकुलेट करते हैं, अब करके देख लो, 11 से 12 के बीच में एच की जगह 11 रखो, बराबर 0, 660 बराबर 11 एम की वैल्यू क्या आएगी? 60। तो 11:60, 11:60 का मतलब 12 बजे। तो इट मीन्स 11 और 12 के बीच में कहीं नहीं बनेगा, ये 12 बजे ही बनेगा। और 12 से 1 के बीच में भी सिमिलरली नहीं बनेगा, वो 1:05, 5:11 पे बनेगा, 65 मिनट बाद बनेगा इसके, इधर 65 मिनट पहले बन गया था। तो टोटल 3 टाइम्स मेरे आवर एंड और मिनट एंड कॉन्साइड करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थे। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो और लिखे मैंने। At which one of the following times do the hour hand and minute hand of the clock form a straight line? Straight line का क्या मतलब होता है? कितने डिग्री का एंगल होता है? 180। 180। 180। तो हमें बताना है कि 180 डिग्री का एंगल इसमें से कौन से टाइम के बीच में होगा। टाइम एक बार मोटा मोटा आप अंदाजा लगा लो कि 2 से 3 के बीच का टाइम है। तो 2 PM टू 3 PM, यानी 2 से 3 बजे के बीच में मेरे दोनों हैंड्स के बीच में 180 डिग्री का एंगल कब बनेगा? आप कैलकुलेशन करके देखो, 2 से 3 के बीच में 180 का कब बनता है? सेम फॉर्मूला, उसमें वैल्यू रखे देखो। प्लस माइनस दोनों वैल्यू रखे देखो। $60H - 11M
डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू प्लस माइनस 180। एक बार प्लस को लो, एक बार माइनस को लो, m की वैल्यू निकालो, कोई ना कोई आंसर आएगा इसमें से। कौन सा आंसर आता है? सी। सी। 40 से 45 के बीच में। ठीक है, देखते हैं। 60 इंटू 2 माइनस 11m बाई 2 इक्वल्स टू, एक बार प्लस 180 रखे देखो, 120 माइनस 11m इक्वल्स टू 360। तो कितना होगा? 11m की वैल्यू क्या आएगी? 120 माइनस 360, तो यहाँ से आएगा माइनस 240। m की वैल्यू आएगी 240 डिवाइड बाई 11। तो ये अगर 1 तो 2:21 वाला आएगा तो ऑप्शन में नहीं है, तो फिर एक माइनस का लेके देखो, अगर प्लस से नहीं आ रहा तो भी ऑप्शन में दोनों तो होंगे नहीं, एक ही होगा, माइनस 180। 120 माइनस 11m इक्वल्स टू माइनस 360। अब 120 और 3 480 इक्वल्स टू 11m। m की वैल्यू 480 11 4 43 40, 7 बाई 11। हाँ 47 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आंसर नहीं 43 आएगा क्या? 43 हाँ 7 हाँ बाई 11। हाँ 43, ठीक है ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? सी। तो आपको ये ध्यान रखना है प्लस और माइनस का, केवल माइनस का ऑप्शन नहीं मैच हो रहा है, 2:21 इसमें ऑप्शन नहीं है, तो सेकंड वाला आंसर ही आएगा। ठीक है, एक जो क्वेश्चन हमने पीछे छोड़ा था 15 वाला, वो हमने चेक किया है, क्वेश्चन सही है। बिटवीन 6 p.m. and 7 p.m. the minute hand of a clock will be ahead of the hour hand by 3 minutes at, ये 3 मिनट्स ही लिखा है, मुझे लगा डिग्री लिखा हुआ है। द मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक विल बी अहेड ऑफ द आवर हैंड बाय 3 मिनट। मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 3 मिनट आगे है। मिनट हैंड 3 मिनट आगे, इसका क्या मतलब हुआ? मिनट हैंड का मैंने देखा था, वो 60 मिनट में एंगल कितना बनाती है? 360 डिग्री का। 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 6 डिग्री का। तो 3 मिनट में कितना बनाएगी? 18 18। डिग्री का। इसका मतलब क्या है, वो 6 से 7 पीएम के बीच में मेरी मिनट हैंड है वो आवर हैंड से 18 डिग्री आगे है। तो टाइम कौन सा वो हमें बताना है, 6 से 7 के बीच में, अपना सेम फॉर्मूला। आगे मिनट हैंड है तो ये एंगल क्या होगा? माइनस 18 डिग्री। एच की वैल्यू क्या है 6 से 7 के बीच में? 6 6 6 60 इंटू 6 360 माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस 36 डिग्री। ये सारे डिग्री में है इसलिए रखने की आवश्यकता नहीं। 360 ये होगा 396 इक्वल्स टू 11 है। एम की वैल्यू क्या आएगी? 3366। एम की वैल्यू 36। तो टाइम क्या होगा? 6:36 तो 6:36 पे ये क्वेश्चन ऐसे अच्छा था। माइनस क्यों रखा हमने यहाँ पे? मिनट हैंड आगे। मिनट हैंड आ गए, ओके। और ये एंगल 18 डिग्री कैसे है कि मिनट हैंड 3 मिनट्स आ गए हैं, तो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 3 मिनट्स आगे मतलब 18 डिग्रीज आगे है। 18 डिग्रीज आगे मतलब आवर एंड और मिनट हैंड के बीच में 18 डिग्री का एंगल है, 18 डिग्री। तो इसमें डाउट किसी को? नो नो सर। सर, नो डाउट। ठीक है, ये क्वेश्चन सही था, मुझे उस टाइम डाउट हुआ कि गलत ना हो। हाँ हाँ, एक छोटा सा और कंसेप्ट था मिरर इमेज वाला, ये वैसे आए नहीं क्वेश्चन इससे,
कि अगर हम वॉच को मिरर में देखते हैं तो उसमें कितना टाइम दिखता है। मान लो इधर ऐसे देखते हैं तो 9 दिखेगा। अगर थ्री वाला टाइम है वो मिरर इमेज में 9 दिखता है ना। तो ऐसे ही मतलब अगर हमें टाइम निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो इसमें एक सिंपल सा वो याद रखो आप, 12 बजे में से ये घटा दो, इधर जो टाइम आएगा वो मिरर इमेज वाला आएगा। ठीक है, 12 बजे को आप 11:60 भी लिख सकते हो क्योंकि केवल मिनट्स में गिवन हो। तो यहाँ जो टाइम आएगा वो मिरर इमेज का टाइम आएगा। ये एक टाइप से फॉर्मूला ही मान लो आप कि 12 बजे, जैसे यहाँ पे 3 बजे हैं और मिरर इमेज में, इस इमेज में हमें क्या दिखता है? 9 दिखेगा। मतलब 3 बजे वो, अगर हम इमेज लूंगा मैं तो मुझे 9 दिखेगी। तो मैं 12 में से 3 घटा दूंगा तो मेरा आंसर क्या आएगा? 9। तो अगर इसमें टाइम गिवन हो आपको क्लॉक में, तो इमेज में टाइम पूछे तो टाइम क्या होगा? 9 o'clock। ठीक है, या फिर 12 को आप 11:60 भी लिख सकते हो क्योंकि 60 मिनट होगी। अब अगर आपको दिया हो आकाश हेल्ड ए क्लॉक नेक्स्ट टू ए मिरर, if the time on the clock was 6:20 p.m. then what will be time in its reflection in the mirror? अगर 6:20 है, अगर अशोक की घड़ी, आकाश की घड़ी में 6:20 है, तो वो इमेज में कितना दिखेगा ये हमें टाइम बताना है। तो कितना दिखेगा? 11:60 में से आप 6:20 घटा दो, 5:40। तो 5:40 आंसर हो जाएगा। तो ये मतलब सिंपल सा ही ये है। अभी तक अपने यूपीएससी में तो आया नहीं है इससे क्वेश्चन, बट इन केस कभी आ जाए तो आप इतना याद रखो कि 12 बजे में से जो घटाऊंगा वो टाइम उधर का हो जाएगा। ठीक है। यस सर। सर हर बार 11:60 ले लेना अपने को सेफ्टी के लिए। हाँ मतलब ये मिनट्स में भी साथ गिवन हो ना। अब 3 दिया है तो आप सीधा 12 में से 3 घटा के 9 लिख सकते हो। अब 3:10 दे रखी है तो आप इसमें से घटा तो फिर भी सकते हो 12 में से 3:10, बट वो फिर भूल जाते हैं कि यार 12 में से 3:10 घटाते हैं ना, यहाँ पे 90 या तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं। अब नॉर्मली क्या घटाते हैं? 12 में से 3:10 घटाएंगे तो इसको 10 एज्यूम करके 9 लिख देते हैं, वो गलती हो जाती है। अब ये गलती हो जाती है, इसलिए टाइम को 11:60 लिखो और उसमें से 3:10 को इजीली घटा सकते हो, 8:50। ठीक है, ये हम जो नॉर्मल सब्ट्रैक्शन करते हैं उसमें तो ये 10 होगा ना, 10 - 1 9। ये गलती ना हो इसलिए उन्होंने 11:60 भी लिख सकते हैं। तो यस एक याद रख लो दोनों पे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था इसका। फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक व्हेन द टाइम इज 3:20। ऐसे 2024 में क्वेश्चन आया था ना 4:25 के बीच में। तो 3:20 के बीच में एंगल कैसे निकालोगे? सेम फॉर्मूला यूज करना आपको बार बार। टू 180 - 220/2, तो 20 डिग्री आ जाएगा। माइनस में आएगा, माइनस का वो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मिनट हैंड आ गया इसका मतलब। अब कभी कभी यहाँ पे ऑप्शन चलो ऐसे दे रखे हैं, अगर आपको ऑप्शन में 20 ना गिवन हो मान लो, तो आंसर क्या होगा इसका? 360 माइनस 20 कर देंगे। हाँ 360 - 20 कर देंगे, है ना। फिर 340 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। सॉरी तो वो सर, भी इसका क्या आंसर है। एक बार रिपीट करिएगा सर, क्या बोला था? मान लो हमें दो हैंड्स के बीच का एंगल गिवन हो, अपना यहाँ पे आंसर आया, मान लो ये टाइम कुछ अलग है, मैंने ऐसे रैंडम बनाया, 20 डिग्री का एंगल है। अगर ऑप्शन में 20 डिग्री ना गिवन हो तो फिर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन में क्या गिवन होगा? फिर ये वाला एंगल गिवन होगा कि एक एक्यूट एंगल बनेगा तो दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल भी बनेगा उधर। तो ये वाला एंगल कौन सा होगा? 360 - 20, क्योंकि टोटल 360 होता है, उसमें से 20 है तो 340। तो अगर क्वेश्चन में ये 340 वो भी इन दोनों हैंड्स के बीच में बना है, इस और इसके बीच में ये वाला 340, और ये 20 वो भी हैंड्स के बीच में ही है। तो केवल 20 आंसर में ना गिवन हो तो 340 भी इसका आंसर होगा।
क्योंकि दोनों साइड से एंगल मेजर कर सकते हो। ऐसा कहीं लिखा नहीं है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है यहाँ पे। सिंपली दो लाइंस के बीच का एंगल है, तो लाइंस के बीच का एंगल इधर भी बन सकता है, ये भी एंगल है, ये भी बन सकता है। ओके सर, समझ हम गया। फॉर्मूले से निकालते हैं, वो ये वाली वैल्यू आती है निकल के। कई बार ये ऑप्शन में ना हो तो फिर आपको 360 माइनस जो भी वैल्यू आती है उसको घटा के लिख सकते हो। क्लियर है सर। ठीक, तो ये भी वैसा ही है क्वेश्चन। अच्छा राइट एंगल, अच्छा मैंने कल आपको दिया था राइट एंगल निकालना, राइट एंगल वाला किया आपने कि राइट एंगल 22 टाइम्स 12 घंटे में 22 बार राइट एंगल बनते हैं दोनों हैंड्स के बीच में। कब कब बनते हैं आप में से किया होगा, आपको मैंने होमवर्क दिया था करना। यस राइट एंगल सर। मतलब 90 डिग्री, दोनों हैंड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल 12 आवर सिस्टम में 22 टाइम्स बनता है, और 24 आवर्स में कितना बनेगा, ये 44 टाइम्स बनेगा। तो होपफुली आपने ये वाला किया होगा। कब कब बनता है, कोई एक टाइम, 1 से 2 के बीच में कहाँ बनता है? 1:21 पे और 1:54 पे। एक एक 21 पे और एक 1:54 पे, हाँ ठीक है। और थोड़ा अप्रोक्सीमेट और होता है आगे। ठीक है, तो आपको ऐसे ही ये निकालना है। ये अगला क्वेश्चन था मेरा, ये राइट एंगल पे था, तो आप ऐसे निकाल लोगे तो वैसे क्वेश्चन की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि 10 से 11 के बीच में वो एक ही बार बनता है, क्योंकि एक टाइम होगा 10:59 60 आता होगा, तो वो एग्जैक्टली 11 ही हो जाता है। हाँ, उसको 11 में काउंट कर लोगे तो ये 2 टाइम हो जाएगा, तो 11 से 12 के बीच में नहीं होगा फिर कोई टाइम, इसलिए वो टोटल 22 टाइम्स बनता है। तो अब आपके पास क्लॉक के सारे क्वेश्चन हो गए। जो बेसिक था हमारा, एक तो ये एंगल निकालना था दोनों के बीच का, ये दोनों प्लस माइनस में आ सकता है, उसका सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया। मिरर इमेज वाला क्वेश्चन आएगा तो सिंपली आपको 12 बजे में से या 11:60 में से घटा के आंसर बता देना है। उसके अलावा कोइंसाइड का आया था, तो बेस्ट तो यही फॉर्मूला है, 0 डिग्री रखना है। वो कितनी बार कोइंसाइड करते हैं, 12 आवर सिस्टम में वो 12 बार कोइंसाइड करते हैं, 12 टाइम, ओ सॉरी 11 टाइम्स। और 24 आवर सिस्टम होगा तो 22 टाइम्स। सिमिलरली 180 डिग्री का एंगल होता है, वो भी 11 टाइम्स होता है, और 90 वाला होगा वो इसका डबल हो जाएगा, 22 टाइम्स। ठीक है, अभी 11 टाइम्स कौन सा है ये भी हमें कभी कभी याद रख लेना चाहिए। याद नहीं मतलब ये पता होना चाहिए कि किसके बीच में कितना बनता है। तो 24 में जो क्वेश्चन आया था 10 PM से लेके 10 AM से 2 PM के बीच में कितनी बार बनता है, तो इस क्वेश्चन का मतलब ये था कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से टाइम के बीच में नहीं बनता है, और ये हर कितने गैप के बाद बनता है, हर 5/11 मिनट्स के बाद में मेरे आवर एंड और मिनट एंड कॉन्साइड करते हैं। तो इस पे भी एक क्वेश्चन आया था 2014 का, पहला क्वेश्चन जो हमने किया था। तो अब तक के सारे क्वेश्चन इसी बेस पे आए हुए हैं। ये फॉर्मूला कहाँ से है, ये हमने ड्राइव कर लिया था। ये आवर एंड की पोजीशन होती है, आवर एंड की पोजीशन होती है सॉरी 30H प्लस 0.5 M, और मिनट एंड की पोजीशन होती है 6 M। तो इनमें से हमने घटाया था तो वो आया था 30H माइनस 5.5 M। इसको लिखा हुआ है 60H माइनस 11M/2 करके। ये नहीं पूछेंगे आपसे कभी, बट ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो मेरी तरफ से ये वाला टॉपिक क्लॉक का कंप्लीट हो गया। इसे ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन हर साल आया हुआ है। कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वो होगा कैलेंडर वाला। ठीक है, उसमें हम एक दिन बेसिक करते हैं कैलेंडर का, फिर दूसरे दिन सारे क्वेश्चन कर लेंगे। क्लॉक में आपको किसी को डाउट हो तो बता सकते हो। कल से हम अपना नया टॉपिक कैलेंडर वाला स्टार्ट करते हैं।
कैलेंडर से हर साल क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या दो। क्लॉक में किसी को डाउट? बस नहीं सर, अब तक जो पढ़ा है कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो अपन कल नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे आराम कर देते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। और साथ में जो 7-8 क्वेश्चन आए हुए हैं PYQ में, आप इन पे एक बार कर लेना वापस, तो आपको कंसेप्ट भूलोगे नहीं वापस करोगे। ठीक है, थैंक यू। यस सर, ओके, थैंक यू सर।